एक दिन अचानक जमीन के अंदर से रहस्यमयी गड्ढे दिखाई देने लगे। इन्हीं गड्ढों से अनगिनत भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल आए। हैरानी की बात यह थी कि गोलियां और हथियार भी उन पर कोई असर नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही करीब 95% इंसान मारे जा चुके थे। लेकिन एक अजीब बात सामने आई, ये मॉन्स्टर कभी भी 2000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर नहीं जाते थे। इसीलिए जो लोग पहाड़ों की ऊंचाई पर थे वही किसी तरह जिंदा बच पाए। मॉन्स्टर्स की तबाही के 3 साल बाद बचे हुए लोगों का एक समूह फ्रैंक पहाड़ों पर रहने लगा, जहां ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। वहां चारों तरफ चेतावनी वाली सीमाएं बनाई गई थीं, ताकि कोई भी गलती से नीचे न उतर जाए, क्योंकि 2000 मीटर से नीचे जाते ही मॉन्स्टर हमला कर देते थे। धीरे धीरे लोग इस जिंदगी के आदी हो गए। उन्हीं लोगों में से एक था विन, जो अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रहा था। लेकिन उसका बेटा फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसी इलाके में एक वैज्ञानिक महिला भी रहती थी, जिसका नाम नीना था। वो दिन रात नई नई गोलियों पर रिसर्च कर रही थी, ताकि किसी दिन इंसान मॉन्स्टर्स पर पलटवार कर सके। लेकिन अब तक कोई भी गोली उन मॉन्स्टर्स की खाल को भेद नहीं पाई थी। इसी दौरान विन के बेटे की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पहाड़ों पर मौजूद मेडिकल उपकरण और दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी थीं, इसलिए बच्चे की जान बचाना काफी मुश्किल था। तभी विन के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन जरूरी आइडिया आया। अगले दिन वो नीना के पास गया और उससे मदद मांगी। उसने नीना से कहा कि वे दोनों पहाड़ से नीचे उतरकर पास के अस्पताल से दवाइयां लाएंगे, ताकि उसके बेटे की जान बचाई जा सके। असल में नीना ही इकलौती इंसान थी जो पहले पहाड़ से नीचे गई थी और जिंदा वापस लौटी थी, इसलिए विन को उसकी मदद बेहद जरूरी थी। इसके अलावा विन को हाल ही में एक पुराना रास्ता मिला था, जो एक खदान की सुरंग से होकर जाता था। इस रास्ते से जाने पर उन्हें सिर्फ 2 बार ही 2000 मीटर की सीमा पार करनी पड़ती। नीना के लिए ये भी एक मौका था, क्योंकि वो उसी रास्ते से अपने पुराने लैब तक पहुंच सकती थी। ये सुनकर नीना तुरंत मान गई, क्योंकि उसके सारे परिवार वाले पहले ही मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जा चुके थे। अब वो किसी भी हाल में उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहती थी, ताकि अपने परिवार का बदला ले सके। अगले दिन विन ने अपने बेटे को एक भरोसेमंद पड़ोसी के पास छोड़ दिया। उसके बाद वो एक दुकान पर गया और कुछ स्टील को भेदने वाली गोलियां खरीदी। लेकिन विन को ये अंदाजा नहीं था कि उसकी दोस्त कैटी को जब ये पता चला कि वो पहाड़ से नीचे जाने वाला है, तो वो बहुत परेशान हो गई। कैटी भी उनके साथ जाना चाहती थी। रोज रोज छुपकर जीने वाली जिंदगी से वो पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है मॉन्स्टर्स के हाथों मर जाना। वो अब और डर कर नहीं जीना चाहती। कोई और रास्ता न देखकर विन को कैटी को भी साथ ले जाना पड़ा। इस तरह तीनों ने एक बेहद खतरनाक यात्रा शुरू की। थोड़ी ही देर में वे सुरक्षा सीमा के पास पहुंच गए। नीना के पास एक खास घड़ी थी, जिसे उसने खुद बनाया था। ये घड़ी बायोलॉजिकल मैग्नेटिक वेव्स के जरिए आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स का पता लगा सकती थी। नीना ने घड़ी को ध्यान से चेक किया। जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया, तब तीनों ने सीमा पार की और मॉन्स्टर्स के इलाके में प्रवेश कर लिया। रास्ते में उन्हें एक पुराना युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। तीनों ने तुरंत वहां उपयोगी सामान ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान विन को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिल गया, जिसे उसने कैटी को दे दिया। उसी समय नीना को जमीन पर पड़ा हुआ मॉन्स्टर की खाल का एक टुकड़ा मिला। जब उन्हें वहां और कुछ काम का नहीं दिखा, तो तीनों ने आगे की ओर बढ़ने का फैसला किया। तीनों अपनी यात्रा फिर से जारी रखते हैं। 3 सालों में इंसानों के गायब हो जाने के बाद जंगलों पर अब पूरी तरह जंगली जानवरों का कब्जा हो चुका था। चलते चलते वे जल्दी ही केबल कार स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अगर केबल कार चालू हो जाए, तो वे आसानी से फिर से सुरक्षित ऊंचाई 2000 मीटर से ऊपर पहुंच सकते थे। लेकिन तभी नीना की घड़ी अचानक बहुत तेजी से घूमने लगती है। इससे साफ था कि कोई मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से उनकी ओर आ रहा है। ये देखते ही विन तुरंत कंट्रोल पैनल पर चढ़कर केबल कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जबकि नीना और कैटी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती हैं। दुर्भाग्य से केबल कार बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं थी, इसलिए स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उधर मॉन्स्टर हर सेकंड और पास आता जा रहा था। हालात बिगड़ते देख कैटी ने एक ग्रेनेड दाग दिया। जोरदार धमाका हुआ और आसपास सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन उस मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आकर बिजली की तरह उनकी ओर टूट पड़ा। ऐसे नाजुक पल में आखिरकार विन केबल कार चालू करने में सफल हो जाता है। विन और नीना जल्दी से केबल कार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कैटी काफी पीछे रह जाती है और मॉन्स्टर उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाला होता है। ये देख विन जोर से चिल्लाता है कि कैटी पोल पर चढ़ जाए और खुद लगातार गोलियां चलाकर मॉन्स्टर की रफ्तार कम करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में केबल कार कैटी के पास पहुंच जाती है। मौका देखते ही कैटी जान जोखिम में डालकर छलांग लगाती है। किस्मत अच्छी थी कि विन ने वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। लेकिन मॉन्स्टर भी कोई मामूली चीज नहीं था। उसने अपने नुकीले पंजे केबल की रस्सी में गड़ा दिए, जिससे रस्सी टूट गई। तीनों सीधे नीचे जमीन पर गिर पड़े। गनीमत ये रही कि सुरक्षित इलाका बिल्कुल सामने ही था। जान लगाकर पूरी ताकत से दौड़ते हुए वो ऊपर की तरफ भागने लगे। आखिरकार वो लोग मौत के मुंह से बच निकलते हैं। रात होते होते तीनों को
सुरक्षित इलाके में एक छोटा सा घर मिल जाता है जहां वे आराम करते हैं। सुबह हुई उस भयानक मुठभेड़ के बाद वे अब भी सदमे में थे। इसी दौरान नीना के मन में एक सवाल उठता है, अगर मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करता है तो वो उन्हें खाता क्यों नहीं, सिर्फ मारता ही क्यों है? इतना ही नहीं, ये मॉन्स्टर कभी सोते भी नहीं है, मानो उनका जन्म ही सिर्फ इंसानों को खत्म करने के लिए हुआ हो। पूरी रात आराम करने के बाद अगली सुबह तीनों जल्दी से एक छोड़ी हुई खदान की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये इलाका 2000 मीटर से ऊपर था, लेकिन नीना को पता चलता है कि सुरंग के भीतर एक हिस्सा ऐसा है जो सुरक्षित ऊंचाई से नीचे चला जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जमीन के नीचे उसकी घड़ी काम नहीं करती, यानी मॉन्स्टर के आने की कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये मॉन्स्टर जमीन के नीचे रहते हैं और CO2 की बेहद हल्की मात्रा से भी इंसानों की मौजूदगी भांप सकते हैं। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तीनों मजबूरी में अंदर घुस जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे निराश हो जाते हैं क्योंकि अस्पताल की ओर जाने वाला रास्ता बंद मिल जाता है। अब वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लेकिन उसके लिए उन्हें 2000 मीटर से नीचे उतरना पड़ता है। तीनों हिम्मत जुटाकर सीढ़ी के सहारे नीचे उतरते हैं और खतरनाक इलाके को जल्दी पार करने की कोशिश करते हैं। अचानक कैटी को पीछे किसी चीज की मौजूदगी महसूस होती है। तीनों तुरंत अपने हेडलैम्प ढक लेते हैं और सच में एक लाल साया ठीक उनके सामने होता है। तीनों जान बचाकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं थी। मजबूरन वे एक तंग दरार में छिप जाते हैं और वहां से गोलियों की बौछार कर देते हैं, मगर मॉन्स्टर को जरा भी नुकसान नहीं होता। तभी नीना सबको लाइट बंद करने और सांस रोकने को कहती है। वाकई मॉन्स्टर तुरंत अपना निशाना खो देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, अपने टेंटिकल्स फैलाकर आसपास टटोलने लगता है। ये देखकर विन फुर्ती से एक फ्लेयर फेंकता है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर तीनों कठिनाई से आगे रेंगने लगते हैं, लेकिन लगता है मॉन्स्टर उनकी चाल समझ चुका था। वो अचानक गायब हो जाता है। जैसे ही कैटी बाहर निकलने में सफल होती है, मॉन्स्टर पहले से ही उसके पीछे घात लगाए खड़ा होता है। पल भर में कैटी को वो खींच कर ले जाता है। ये दृश्य देखकर पीछे बचे दोनों लोग टूट जाते हैं और गहरे सदमे में आ जाते हैं। हालांकि हालात बेहद दर्दनाक थे, लेकिन उनके पास दुख में डूबने का समय नहीं था। दोनों ने अपने जज्बात दबाए और जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार वे सफलतापूर्वक खदान से बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ विन को एक कार मिलती है जो अब भी चलने लायक थी और घर के अंदर काफी सारा खाना भी मौजूद था। उस रात दोनों ने जमकर खाना खाया। इसी दौरान नीना बताती है कि वो अपने पुराने लैब में लौटना चाहती है ताकि वहां से मैग्नीशियम ले सके। दरअसल कई दिनों की रिसर्च के बाद उसे पता चला था कि मॉन्स्टर की खाल को सामान्य हथियार भेद नहीं सकते, लेकिन वो मैग्नीशियम के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। अगले दिन दोनों कार लेकर पास के छोटे शहर की ओर निकल पड़ते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर रास्ते में मौजूद घोड़े बिखर कर भाग जाते हैं। कुछ ही समय बाद वे सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जगह पहले ही पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी दवाइयां खोजने लगते हैं। तभी अचानक नीना की घड़ी पागलों की तरह घूमने लगती है। साफ संकेत था कि मॉन्स्टर पास ही है। अब देर करने का कोई मौका नहीं था। दवाइयां उठाकर वे बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसके अनगिनत टेंटिकल दीवारों को चीरते हुए उन पर हमला करने लगते हैं। घबराहट में दोनों रूफटॉप की ओर भागते हैं। तभी अचानक विन एक टेंटिकल में फंस जाता है। जानलेवा स्थिति में नीना फर्स्ट एड बॉक्स से एक कुल्हाड़ी उठाकर वार करती है। भले ही इससे मॉन्स्टर को चोट नहीं लगती, लेकिन अफरा तफरी में वो आखिरकार विन को छोड़ देता है। फिर भी अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी विन की नजर पास रखे गैस सिलेंडरों पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक योजना आती है। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है, विन गैस सिलेंडर पर गोली मार देता है, जिससे जोरदार विस्फोट होता है और मॉन्स्टर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जब वे उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं तो नीना के मन में उम्मीद की एक किरण जागती है। शायद ये मॉन्स्टर अमर नहीं है। इसके बाद विन अपना वादा निभाते हुए नीना को उसकी पुरानी लैब तक ले जाता है। वहां पहुंचकर विन बाहर निगरानी करता है, जबकि नीना अंदर जाकर अपने टेस्टिंग का काम शुरू करती है। जल्दी जल्दी नीना ने गोट फैट को अलग अलग केमिकल्स के साथ मिक्स किया, फिर उस मिक्सचर को बुलेट पर लगाया और गोली चला दी। लेकिन मॉन्स्टर की स्किन पर तो जरा सी भी स्क्रैच नहीं आई। समय बहुत कम था, इसलिए विन ने नीना से कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन नीना रुककर एक्सपेरिमेंट जारी रखना चाहती थी। उसने विन से कहा कि तुम पहले चले जाओ, क्योंकि उसकी कार पास ही खड़ी है। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो वो खुद ड्राइव करके निकल जाएगी। ये देखकर विन ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे भी जल्दी से अपने बेटे के पास लौटना था। लेकिन चाहे नीना
रेशियो कितना भी चेंज करे, मॉन्स्टर की बॉडी को पेनिट्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। नीना परेशान हो चुकी थी और उसी समय मॉन्स्टर भी उसके बहुत पास आ चुका था। तभी नीना की नजर पास रखी बैटरी पर पड़ी और उसे अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत केमिकल में कार्बन ऐड किया और वही मिक्सचर बुलेट पर लगा दिया। दूसरी तरफ जब विन गाड़ी से वापस जा रहा था तभी उसकी कार का टायर ब्लास्ट हो गया। गाड़ी पलट गई। विन ने पूरी ताकत लगाकर विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस आवाज ने मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। अब विन के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो पहाड़ की तरफ पूरी स्पीड से भागा और मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे था। खुशकिस्मती से 2000 मीटर की हाइट सामने ही थी, लेकिन विन खुश भी नहीं हो पाया था कि चारों तरफ मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया। उसने पूरी ताकत से गोलियां चलाईं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। विन को लगा अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी सही वक्त पर नीना वहां पहुंच गई और एक एक करके मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म करने लगी। असल में उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। मॉन्स्टर्स के शरीर टुकड़ों में टूट गए और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जब दोनों ने मॉन्स्टर के टूटे हुए पार्ट्स देखे तो वो हैरान रह गए। वो कोई क्रीचर नहीं थे, बल्कि एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स थीं। उन्हें सिर्फ ह्यूमंस को खत्म करने के लिए प्रोग्राम किया गया था और वो 2000 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते थे। आखिरकार दोनों सेफली विलेज वापस लौट आए। विन अपने बेटे से फिर से मिल पाया। नीना ने पायरेट फ्लैग खड़ा किया ताकि आसपास के कम्युनिटीज को सिग्नल मिल सके कि मॉन्स्टर्स मार दिए गए हैं और अब एक बड़ा काउंटर अटैक शुरू होने वाला है। सब लोग मिलकर स्पेशल बुलेट्स बनाने लगे। सभी ने साथ मिलकर इंसानों की मातृभूमि वापस लेने का फैसला किया और यहीं ये फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।